सीबीसी के रिपोर्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि सीबीसी रिपोर्ट है। इसमें बस टीसी का मतलब होता है टोटल काउंट, या इसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, और इसका नॉर्मल वैल्यू और बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, घट जाए तो क्या प्रॉब्लम है, इंक्रीज और डिक्रीज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पेशेंट का कितना परसेंट है और क्या उसका दवा चल रहा है, और उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाने से क्या प्रॉब्लम है, घट जाने से क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ को भी केयर हम करेंगे। उसके बाद आता है एमसीवी। एमसीवी भी सीवी से बहुत बड़ा मायने रखता है कि ब्लड का सेल कितना परसेंट काम कर रहा है और कितना हीमोग्लोबिन बना पा रहा है, उसके बारे में बताता है। यह एमसीवी या पीसी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है, अच्छा सॉरी, इसको एमसीवी। उसके बाद आता है एचसीटी। एचसीटी में घट जाने से कितना फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाया जाए और बढ़ जाने से कितना फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाया जाए, तो इस चीज़ से डिस्कशन है। उसके बाद प्लेटलेट। प्लेटलेट जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की एक मात्रा वो भी है। जैसे हीमोग्लोबिन आपका 3 चीज़ से बना होता है। पहला आता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट घटने से क्या प्रॉब्लम होता है और बढ़ जाने से क्या प्रॉब्लम। जो घट जाने से प्रॉब्लम ये होता है, जो बॉडी के अंदर या जो हम लोग शरीर में कोई पे इंजरीज है, कट फट या एक्सीडेंटल केस में प्लेटलेट अगर गिरा हुआ रहता है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। या बॉडी के अन्य पार्ट में ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होता है। उसी को हम प्लेटलेट को मेंटेन रखते हैं ताकि वो क्लॉटिंग अपना बॉडी का बना के रखें। दूसरा बात ये है, प्लेटलेट बढ़ जाने से हमारे ब्लड में गाढ़ापन या थक्का बनने का डर रहता है, जो हार्ट वाले पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ का पड़ता है। उसके बाद हम कुछ लोग बोलते हैं कि डेंगू से हमारे प्लेटलेट बढ़ भी सकता है एंड नॉर्मल भी रह सकता है, कोई इसमें माइनर बात है। उसके बाद हम आते हैं एचसीटी। डेंगू का सबसे मेन पर्पस होता है, डेंगू का मेन पर्पस होता है एचसीटी। एचसीटी को बढ़ जाने से क्या परेशानी होता है, घट जाने से। अगर एचसीटी किसी से मरीज का बढ़ा हुआ रहता है तो उसका समझ लीजिए फ्लूइड की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, और हम उसको 6 ml पर केजी पर बॉडी देते हैं, और घट जाने से 2 ml पर केजी पर बॉडी हम चलाते हैं। तो डेंगू का सबसे मेन पर्पस रहता है आपका एचसीटी के पर। डेंगू से किसी का डब्ल्यूबीसी घट भी जाता है एंड बढ़ भी जाता है, कोई इशू नहीं है, और किसी का नॉर्मल भी रहता है, अक्सर ज़्यादातर घटा हुआ पाया जाता है। उसके बाद प्लेटलेट भी नॉर्मल या घटा हुआ या बढ़ा हुआ तो नहीं रहता, घटा हुआ या नॉर्मल पाया जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन तो देखा ही जाता है। उसके बाद आपका एचसीटी के बारे में हम बता ही दी है। इतना प्रॉब्लम हमारे एक सीबीसी में इतना चीज़ जानना चाहिए ताकि मरीज को इसी से हम कोऑपरेट कर सकें और मरीज को अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जैसे